सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमान और भी है। वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अक्सराना पूछा जाने वाला क्वेश्चन, दैट इज न्यूरॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। यह क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो। खैर, मैं इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कल मैंने आपको ब्रेन के पार्ट्स को और ब्रेन को पढ़ाया था, ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ाया था और ब्रेन के जो लोब है, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, इसके ऊपर डिस्कस किया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीएनएम बीएससी नर्सिंग, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज जिस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे उसके चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर न्यूरॉन के बारे में आपको लिखना है, न्यूरॉन को अगर आप लिख देंगे, न्यूरॉन को समझ लेंगे, उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं एग्जाम में। मैं थोड़ा मेरा ड्राइंग सही नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड से बनाता हूं, उसको नोट्स बनाता जल्दी जल्दी, काफ़ी नोट्स बनाने होते हैं, तो इस चक्कर में सही से बन नहीं पाते, लेकिन आपको अच्छे से बेल डायग्राम बनाने हैं। ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और इस स्ट्रक्चर में आपको लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने के बाद आपको हर एक जितना भी लेबलिंग कैसे सेल बॉडी, नेजल ग्रेन्यूल, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रेनिवर, न्यूक्लियस, एक्सन, डेंड्राइट्स, इन सभी के बारे में आपको थोड़े थोड़े लिखने होंगे। जैसे मैंने लिखा है, अब यहां पर से आपको स्ट्रक्चर का हेडिंग लगाकर लिखना चालू कर देना है और आखिर में जो है आपको क्लासिफिकेशन करना है, वो है नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आप कुछ ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको इस यहाँ पे कर रखा है। अब नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मैंने इंट्रोडक्शन और यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन पूरा करके रखा है और एक एक क्लासिफिकेशन को फिर थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है। तो ये तो खैर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं शुरू से स्टार्ट कर देता हूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समझाने की जरूरत नहीं है। दे आर द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सेल टाइप प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अ कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन कंप्रोमाइज अ सेल बॉडी, सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। आपको बताया गया है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, न्यूरॉन ही है। और न्यूरॉन जो कंपोनेंट जो इसका स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, पहले तो सेल बॉडी, यहां से देख लेते हैं कौन कौन सा हमने आपको बता दिया। सेल बॉडी ये सब करता है, तो ये सबको आप डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले सेल बॉडी होता क्या है। सेल बॉडी पहले फिगर से देख के आते हैं। सेल बॉडी किसको हमने कहा, सेल बॉडी हमने कहा है इस पार्ट को, जो देखिएगा आप, सेल बॉडी जो हमने डायग्राम में बताया वो ये पार्ट है सेल बॉडी, ठीक है, ये पार्ट है। चलिए अब इसका समझ लेते हैं क्या है। The cell body is the central part of the neuron. It contains the nucleus which houses the genetic material and various organelles necessary for the metabolism. सेल बॉडी जो है न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस को अपने पास रखता है और ये न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, जो कि हमारे पूरे न्यूरॉन जो सेल है वो सेल का मेटाबॉलिज्म को हैंडल करता है। आगे चलते हैं डेंड्राइट्स। अब पहले डेंड्राइट्स कहां पे स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स को समझ लेते हैं, फिगर से देख लेते हैं। डेंड्राइट्स हमने इसको बताया है, ठीक है। अब इस डेंड्राइट्स के फिगर को हमने देख लिया, अब डेंड्राइट्स को चलते देखने के लिए। डेंड्राइट आर द ब्रांच एक्सटेंशन दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी, they receive signal from the other neurons or sensory receptor and transmit these signal toward the cell body. ये क्या करता है डेंड्राइट्स, ये जो दूसरे जो न्यूरॉन, आसपास के न्यूरॉन है या फिर सेंसरी ऑर्गेन है, सेंसरी कोई रिसेप्टर है, उससे सिग्नल ले लेता है और सिग्नल किसके तरफ भेजता है, एक्सन की तरफ भेजता है, अपने जो है सेल बॉडी की तरफ भेजता है, न्यूक्लियस की तरफ भेज देता है, और जो कि टर्मिनेट करके किधर करता है, टर्मिनल्स की ओर भेजता है। तो हमने डेंड्राइट का मतलब समझ गए, वो सिग्नल रिसीव करने वाला एक कह सकते हैं वो स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक्सन की बात करेंगे। अब एक्सन को फिगर से पहले देख लेंगे, एक्सन है कहां पे, ये रहा है आपका एक्सन। अब जो फिगर समझा रहे हो, ये जो पार्ट है बिल्कुल सिलेंड्रिकल जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सन। अब चलिए एक्सन क्या कहता है, एक्सन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सन के पार्ट को हम पहले देख लेंगे, यहां से है ना शायद, सॉरी, एक्सन। These are the regions where the axon originate from the cell body. It play a critical role in determining whether the signal neuron will transmit an electrical signal, axon potential down to the axon.
ये जो है एक्सन जो है ये हमारा क्या करता है, कैरी करता है कोई भी जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है, जो भी सिग्नल्स आए हैं इसकी तरफ से, आपका सेल बॉडी की तरफ से, इसको कैरी करता है और टर्मिनल्स की ओर जो है भेजने का काम करता है। तो ये बीच में कंडक्टर सिस्टम, कंडक्शन का काम करता है। क्या करता है? कंडक्शन का काम करता है आपका एक्सन, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होता है, पहले माइलिन शीथ को डायग्राम से देखेंगे। माइलिन शीथ हमने डायग्राम में दे रखा है। माइलिन शीथ है ये ऊपर वाला जो कवरिंग है, एक्सन के ऊपर जो कवरिंग दे रखी है, ये जो कवरिंग है, ये जो कवर करता है, जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, दैट इज माइलिन शीथ। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन माइलिन शीथ, in neuron the axon is covered by the fatty substance called myelin sheath, act as insulator, speeding up the transmission of electric signal along axon। ये जो है ऊपर से मतलब जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल को इधर उधर भागने देता है, एक तरीके का इंसुलेटर का काम करता है। मतलब जल्दी से जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो और जहां हमें पहुंचाना है, जिस एंड तक पहुंचाना है, उस एंड तक जो है सिग्नल पहुंचे। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, माइलिन शीथ हो गया। उसके बाद है यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ, वेदर न्यूरॉन विल ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिक सिग्नल एक्शन पोटेंशियल डाउन टू द एक्सन। और ये भी डिसाइड करता है माइलिन शीथ कि एक्शन पोटेंशियल को नीचे भेजना है या फिर नहीं भेजना है। फिर माइलिन शीथ के बारे में और लिखा है, इन मैनी न्यूरॉन द एक्सन इज कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन शीथ। ये हमारा हो गया। अब जो है नोड्स ऑफ रेनिवर। अब नोड्स ऑफ रेनिवर का जो स्ट्रक्चर है जब डिफाइन करोगे आप, तो इसको भी देख लो। नोड्स ऑफ रेनिवर कहां पे है? ये जो आपका दो माइलिन शीथ के बीच जो स्पेस दिख रहा है, इसी को हम कह रहे हैं नोड्स ऑफ रेनिवर। नोड्स ऑफ रेनिवर। अब जरा इसको बारे में पढ़ लेते हैं। दीज आर स्मॉल गैप इन द माइलिन शीथ along the axon, action potential jump from one node to the next which accelerate signal conduction। तो ये जो है एक्शन पोटेंशियल को जो है एक्सेलरेट करता है और बढ़ाता है। इसके आता है एक्सन टर्मिनल। अब एक्सन टर्मिनल को देख लेते हैं, कहां पे एक्सन टर्मिनल? ये रहा आपका एक्सन टर्मिनल। इस पार्ट को हमने जरा मिटा के समझाएं आपको हर चीज। ये रहा आपका टर्मिनल, ये है आपका एक्सन टर्मिनल। ये क्या टर्मिनेट कर गया, यहां से खत्म हो गया। अब यहां से दूसरा इसी की तरह आइडेंटिकल जो है, बिल्कुल इसी के जैसा एक और न्यूरॉन जो है यहां पर से स्टार्ट हो जाएगा पीछे से, और इसी तरह सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और लास्ट में जो हमारे ब्रेन के जहां पर पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है इसका। अब हम देख लेते हैं एक्सन टर्मिनल के ऊपर, जिसको हम साइनेप्टिक एंडिंग से भी नाम से जाना जाता है। बुक में आपको साइनेप्टिक एंडिंग नाम से भी जाना जाएगा। एट द एंड ऑफ एक्सन देयर आर न्यूमरस टर्मिनल ब्रांचेस दैट form synapses with other neurons or targeted cell. These synapses are site where signals are transmitted to other cell। ये एक सेल से दूसरे सेल तक जो है सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। अब आता है साइनेप्टिक वेसल्स। साइनेप्टिक वेसल्स को हम पढ़ लेते हैं। विद इन द एक्सिनल टर्मिनल साइनेप्टिक वेसल्स contains neurotransmitter which are chemical message that carry सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट एट अ साइनेप्स। तो ये आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है एक दूसरे के बीच में, जहां पर जो है आपका क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है सिग्नल पहुंचाने में। अगर इसका इम्बैलेंस होता है तो हमारा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों फंक्शन जो है इंपेयर्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं। आपको ये भी लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नर्वस सिस्टम आपको बताएंगे कि नर्वस सिस्टम का क्या क्लासिफिकेशन है, तो आप नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखें। और आपसे एक और चीज मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करना है। देखिए, आप बड़े बड़े यूट्यूबर को तो सब्सक्राइब कर रखा होगा, मगर हम जैसे यूट्यूबर को भी, अगर जो आप कह सकते हैं ज्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं, पर हाँ अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ इसको और इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एनिमेशन लगाने का और भी बहुत सारे चीज, जैसे लैपटॉप का व्यवस्था नहीं है। अगर आप एक सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं तो इससे मैं जो है अपने क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगा। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि छोटे यूट्यूबर को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, तो एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, नीचे दबाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे मिथिला क्लासेस।